रिकॉर्डिंग। बच्चों मांगे हैं क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं? क्या? कुछ दिख रहा है फोन में? फोन पे कुछ दिखा? पेज नंबर कितना है मैम? मैम छोड़ दो बेटा। पेज नंबर? ये पेज नंबर तो 47 के बाद पेज नंबर नहीं है। 47 के बाद क्या है? 48, 49। आपको स्क्रीन पे देखिए, कुछ दिख रहा है या नहीं? जी इसी को निकाल लो। मिल गया मैम पेज। इसको निकाल लो। तो जहाँ पे मैं दिखी ना आपके मोबाइल पे, वहाँ पे डबल टैप करो अपने फोन पे। बच्चों मिल गया मैम पेज। सुनिए, जहाँ पे मैं दिख रही हूँ वहाँ पे डबल टैप कीजिए। मोबाइल पे जहाँ मैम दिख रही है वहाँ पे डबल टैप कीजिए। 2 टाइम कीजिए। कर लिया? आपको मैम दिखाई दे रही है? यस मैम। तो मैम के ऊपर जाइए, ऐसे 2 टैप कीजिए। कर दिया? यस मैम। कर दिया ना? यस मैम। तो अब क्या दिखा है आपको? क्या देख रहे हैं? बोलो मैम देख रहे हैं। मैम देखिए। मैम देख रही है मैम आपको? यस। आपको बुक दिखाई दे रही है? पेज दिखाई दे रहा है? यस मैम। दिख यस रहा है? मैम। तो कहाँ का ये दृश्य, कहाँ का है? सीन कहाँ का है ये? स्टेशन का। है? स्टेशन का। स्टेशन पर मैम। है? स्टेशन? कौन सा स्टेशन है? बस ये स्टेशन है रेलवे क्या? स्टेशन। रेलवे स्टेशन। जी हाँ, रेलवे स्टेशन है। वेरी गुड। रेलवे स्टेशन। तो इससे पहले बच्चों ये बताइए, मैंने इसके पहले आपको कौन सा दृश्य दिखलाया था? कहाँ का सीन था इससे पहले? रेलवे, ये तो रेलवे स्टेशन का है। इससे पहले कहाँ का सीन था? बस। बस का दिखलाया था ना, जिसमें बच्चों ने ये बताया था हमें कि ये बस है, ये बस ड्राइवर है, यहाँ पे लेडीज बैठी है। एक क्या रखा था? टेडी बेयर रखा था। तो ये संदेश दे रहा था कि हमें रास्ते में पड़े हुए कोई भी कितना भी अच्छा खिलौना हो या सूटकेस दिखे या जिस चीज को हम नहीं जान रहे कि ये चीज यहाँ कैसे आ गई, उस चीज को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। वो कितना भी अच्छा हो, वो चीज कितनी भी अच्छी हो, पर हमें नहीं छूना चाहिए, है ना? तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन। तो बच्चों, रेलवे स्टेशन में आपने क्या क्या देखा है? आप तो घूमने गए होंगे ना? टीटी, रेलगाड़ी। हाँ जी। बंद करो आगे और करो। हिंदी की बुक जी हाँ। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आप एक रेलवे स्टेशन का दृश्य देख रहे हैं। दृश्य मीन्स टिकट।
क्या देख रहे हैं? चाय सीन। यहाँ पे क्या है? ये रेलवे स्टेशन है ना? रेलवे स्टेशन है कि नहीं है? अच्छा, रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? बताओ क्या है मैम? लंबी सी ये क्या है? जिसमें अलग अलग बोगी लगी रहती ये हैं, उसको क्या इसको क्या कहते कहते हैं? हैं? देखो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या है ये? विंडो ट्रेन। ट्रेन ये पूरी लंबी सी क्या है? ट्रेन है या रेलगाड़ी, है ना? ये क्या कर रहा है बेटा? ये आदमी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बताइए? जहाँ पे पॉइंटर है, ये आदमी क्या कर रहा है? ट्रेन पकड़ रहा है। जी हाँ, ये आदमी भाग कर यानी दौड़ करके ट्रेन पकड़ना चाहता है। लेकिन बच्चों क्या करना चाहिए? हमें रेलवे स्टेशन टाइम से पहुंचना चाहिए, बिफोर टाइम पहुंच जाना चाहिए, ताकि हम आराम से अपनी सीट को ले सकें। यानी हमारा रिजर्वेशन है तो हमारी सीट तो रहती है कि हमें बस इस डिब्बे में जाना है, इस बोगी में जाना है और हमारी सीट नंबर यहाँ है, हम जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बिना रिजर्वेशन के जा रहे हैं, तो हमें स्टेशन पे पहले पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए बच्चों? ताकि हम दौड़कर ट्रेन ना पकड़ें। कितना खतरा होता है, आपने देखा है ना, समाचार में दिखलाते हैं कितना खतरा होता है। अगर हम लेट पहुंचेंगे, ट्रेन छूटेगी, और छूट चुकी होगी तो हमें दौड़ के ट्रेन पकड़ना होगा, और जब हम दौड़ के ट्रेन पकड़ेंगे तो उसमें एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं बच्चों। इसलिए रेलवे स्टेशन पे हमेशा बिफोर टाइम यानी ट्रेन के टाइम के पहले हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? मैम कौन सा निशान दिखाई दे रहा है बच्चों? ये क्या है? डिब्बा ये डिब्बा है, यानी कि ट्रेन की लास्ट बोगी है। और इसमें ये क्रॉस क्यों बना हुआ है? ये क्रॉस क्यों बना हुआ है? देख रहे हैं ना? ये देखिए, ये क्रॉस बना है ना, देख रहे हैं? जिससे कि पीछे एक लाइट भी जलती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रेल यानी ट्रेन की आखिरी या अंतिम बोगी है। ठीक है? कौन है भाई ये? किसको डांस करना है? और बच्चों इधर देखिए, ये कौन है? ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये क्या देख रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं बच्चों? ये क्या है? ये है, हाँ, आंसर किताबें ही किताबें, यानी कि ये एक बुक स्टॉल है, किताबों की दुकान है। ये किताबों की दुकान है, जिसे हम बुक स्टॉल कहते हैं। लोग यहाँ पर
जिनको पढ़ने का शौक होता है बच्चों, वो लोग यहाँ से तरह तरह की यहाँ पे कार्टून की बुक्स होती हैं, ज्ञानवर्धक बुक्स भी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कौन है ये? कौन कर रहा है? क्लास से बाहर कर देंगे, उसे अंदर भी नहीं आ पाओगे बेटा। अभी समझा रही हूँ ना आपको। तो यहाँ से आप कहीं जाते हैं तो आप भी अच्छी सी बुक खरीद करके, किताब खरीद करके और अपने सफर में पढ़ सकते हैं। अपना टाइम कैसे पास कर सकते हैं? बुक पढ़ करके। और बुक पढ़ने के दो फायदे हैं, एक तो आपका सफर जो है वो कंप्लीट होता रहता है, और दूसरा हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने का क्या मतलब है? देखिए, हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम अच्छी बात करेंगे, अच्छी चीजें समझेंगे, है ना। इस तरह की शैतानियां नहीं करेंगे जैसा कि यहाँ 20-20 से बच्चे कर रहे हैं। और बैठने में तो ठीक से बैठ जाइए क्लास में। और बच्चों, अब ये बताइए, ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये कौन है बच्चों, बताइए। आनवी, आनवी कौन है ये? इनको क्या कहते हैं? राहुल सिंह राजपूत, है ना। बहुत गाने बजाने आ रहे हैं भाई आपको, क्यों? शांति से पढ़ो। डांस नहीं करें। मोबाइल बच्चों बच्चा बहुत गाने बजा रहा है, वो अपना नीम बदल बदल के आ रहा है बार बार।
अपडेट कर रहे थे, वो म्यूट कर, वो क्या बोलते हैं, पॉज करके तब आए थे। हमें अपने लेसन पे जाना है। पढ़ा रही थी तो कहाँ, हाँ यही वाला, हाँ ज्यादा आता भी नहीं, हाँ यही कर रहे थे। ये वाला प्लेट ओके बच्चों, तो कोई एक बच्चा आ करके आज बहुत शैतानी कर रहा था, बहुत गाने बजा रहा था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, म्यूट कर दिया। तो बच्चों आप सुनिए, अब आप सुनेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया था आपको, ये बताया था ये क्या है, ये ट्रेन है, आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम है कि आपको पता है। और ये क्या है, ट्रेन का लास्ट डिब्बा, यानी जिसे हम बोगी बोगी कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं, है ना, बीटी बीटी कहते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि इस ट्रेन का ये लास्ट बोगी है। अच्छा, ये व्यक्ति हमने बताया था क्या कर रहा है, दौड़ करके ट्रेन को पकड़ रहा है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि कभी हमें रेलवे स्टेशन टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए, अपनी ट्रेन के टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, है ना, ताकि हमें दौड़ भाग करके ट्रेन ना पकड़नी पड़े और हम सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुंचे, है ना, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया था कि ये क्या है, बुक स्टॉल, यहाँ पर अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं जिससे आप पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने सफर को आसानी से पार कर सकते हैं, यानी अपने सफर को आसानी से पार करके पहुंच सकते हैं अपने गंतव्य तक। ये बुक स्टॉल यानी कि किताब की दुकान है, ठीक है। अब ये है, ये क्या है, ये कौन है बच्चों, ये एक मुसाफिर यानी कि यात्री, मुसाफिर का मतलब यात्री होता है, यात्री का मतलब मुसाफिर होता है और मुसाफिर का मतलब यात्री, है ना। अगर यात्री शब्द दिया है तो उसका अर्थ हम लिखेंगे मुसाफिर, अगर मुसाफिर शब्द दिया है तो उसका अर्थ हम लिखेंगे यात्री, है ना। तो ये यहाँ पर एक दिखलाया गया कि यात्री स्टेशन पे बैठा हुआ है अपने सामान के साथ में। तो और ये कौन है बच्चों, ये कौन है, टिकट कौन चेक करता है, टीटी। तो ये टिकट को चेक करने वाला टीटी है, इसका काम होता है यात्रियों के टिकट को चेक करना कि आप टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं या आप विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं, है ना, ये चेक करते हैं। ये कौन है, ये एक यात्री है और ये टीटी इनकी टिकट को चेक कर रहे हैं, है ना। ये देखिए बहुत से यात्री दिखाई दे रहे हैं जो ट्रेन से सफर करने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसके। ये देखिए, है ना, हाँ। तो बच्चों
इधर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हाँ अब यहाँ पे क्या है, ये जगह जगह पर बोर्ड लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पे एडवर्टाइजमेंट के, जहाँ पे कोई पोलियो का, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे क्या दिखलाया है, पोलियो का दिखलाया है ना। ये देखिए, ये पोलियो अभियान में क्या बताया जाता है कि बच्चों को समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, है ना। अगर समय पर टीकाकरण नहीं होगा तो बच्चा अपंग हो सकता है। इसलिए सरकार जो है हमारे लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगवाती है। रेलवे स्टेशन पे क्यों लगवाया उसने, क्योंकि स्टेशन पे बहुत सारे यात्री आते हैं जाते हैं, तो वो इसको देखें और समझें कि ये हमारे बच्चे के जीवन की कितनी महत्वपूर्ण चीज है। पोलियो का टीका लगवाना बच्चे के लिए, पोलियो की ड्रॉप देखिए 5 साल तक के बच्चों को पिलाने आती है ना, आती है घर में ड्रॉप पिलाने के लिए 2 बूंद, तो वो इसीलिए आती है ताकि बच्चा जो है वो अपंग ना होने पाए, इसलिए पोलियो ड्रॉप बहुत जरूरी होता है। उसकी जानकारी के लिए रेलवे में एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाया है। यहाँ पे बहुत सारे यात्री आते जाते हैं, तो उनको देखें और उसको समझें। अब यहाँ क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो सर्व शिक्षा अभियान से क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे यात्री आते हैं और उन्हें देखना चाहिए, वो देखते हैं कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर हो गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, यहाँ तक कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, और वो पहले शिक्षा का इतना महत्व नहीं होता था, घर में दादी और जो है तो वो पढ़ी लिखी है, कोई नहीं पढ़ी लिखी है, तो यहाँ तक कि आप दादी और बाबा को भी सिखा सकते हैं। शिक्षा देने में, शिक्षा लेने में कोई एक उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। आप अपनी दादी को भी लिखना सिखा सकते हैं, आप लिखेंगे तो आपकी दादी अपनी दादी को सिखा सकते हैं, दादाजी को सिखा सकते हैं। तो सर्व शिक्षा, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर गरीब बेटा बेटी सभी को, है ना, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सब पढ़े और सब बढ़े, पढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जितनी मेहनत से आप पढ़ेंगे उतने ही ऊपर आप जाएंगे। खेलिए तो ऐसा खेलिए, ओलंपिक वाला खेल खेलिए कि आप ओलंपिक में जाए, पदक जीत कर लाए, है ना। पढ़ाई करिए तो ऐसे जो आपको ज्ञान दे, आप देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा ज्ञान अर्जित कीजिए। प्रधानमंत्री बनना है देश का, क्यों बनना है आपको, नहीं बनना है, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही, खेल ज्यादा हो रहा है। रेडमी नोट क्या हो रहा है आपके घर में, क्यों। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये घड़ी लगी हुई है, क्लॉक लगी हुई है, ताकि हम ट्रेन का टाइम देख सकें। सभी के पास, पहले तो सभी के पास घड़ियां नहीं होती थी, अब आजकल तो मोबाइल में ही घड़ी है, टाइम देख लेते लोग। लेकिन बेटा पहले समय में क्या होता था,
सबके पास घड़ी नहीं होती थी, इसलिए रेलवे में बहुत बड़ी सी घड़ी लगी होती थी और लोग उसमें टाइम देखते थे कि कितने बजे ट्रेन आने वाली है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या देख रहे हैं आप, ये ओवरब्रिज बना है। हमें ओवरब्रिज स्टेशन को के उस पार जाने के लिए हम ट्रेन को तो पटरी पार करके तो नहीं जा सकते हैं, अगर वहां से जाएंगे तो खतरे बहुत हैं। हम पार करने जाएंगे, ट्रेन अचानक आ गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट। और कभी पार नहीं करना चाहिए पटरी से, कभी हमें उस पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से आती है कि उसका रुकना नामुमकिन होता है बच्चों। ठीक है, ट्रेन को रुकते रुकते बहुत टाइम हो जाता है, ट्रेन तब तक बहुत आगे जाकर के हम ब्रेक यहाँ लगाएंगे, ट्रेन पता चला कि कुछ दूर जाकर के खड़ी होगी। इसलिए पटरी से हमें कभी भी स्टेशन को पार नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये ओवरब्रिज बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, हमेशा यहाँ से चढ़ करके ही ट्रेन को पार करना चाहिए या उस पार जाना चाहिए। और ये क्या है बच्चों, ये क्या देख रहे हैं आप, इसका सीन है, हाँ इसका सीन है बच्चों, बताइए बच्चों, इसका सीन है ये, सीन नहीं देख रहे हैं, किसका है, बताइए बच्चों किसका सीन है। नहीं नहीं आया, बताइए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टिकट विंडो, यानी कि टिकट विंडो मीन्स टिकट घर, जहां पर टिकट मिलता है वो टिकट घर होता है, उसे हम टिकट घर कहते हैं, इंग्लिश में टिकट विंडो। यहाँ पे ये बहुत यात्री जो हैं वो लाइन बना करके टिकट ले रहे हैं, सारे यात्री अपना सामान, कुली, रेलवे स्टेशन में कौन होते हैं, कुली होते हैं, जो आपका सामान आप पैसे देकर के उनको अपना सामान ट्रेन तक पहुंचा सकते हैं, और ट्रेन से अपना सामान कहाँ तक, ट्रेन स्टेशन के बाहर तक ला सकते हैं। इस सुविधा के लिए कुली भी होते हैं। ठीक है, और देखिए टी स्टॉल भी होता है, जहाँ चाय मिलती है ना, नमकीन वाले भी होते हैं, फल वाले भी होते हैं स्टेशन पे, है ना, और पूरी सब्जी वाले भी होते हैं। इस तरह से स्टेशन पे बहुत सारे लोग होते हैं। स्वच्छता हमारा नारा, स्वच्छता हमारा है नारा, यानी कि चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हमें सभी जगह स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रेलवे स्टेशन को गंदा नहीं करना चाहिए, जहां पर कूड़ेदान है वहां पर हमें, जहां पे डस्टबिन रखे होते हैं, हमें अपना कचरा वहां पे डालना चाहिए, ताकि हमारे देश का रेलवे स्टेशन स्वच्छ रहे, साफ रहे, ताकि हमारे देश की लोग, बाहरी लोग, विदेशी लोग जो हैं वो बुराई न कर सके कि अरे इंडिया तो इतना गंदा, वहां के रेलवे स्टेशन कितने गंदे होते हैं, ऐसा कोई हमें ना कह पाए। और
जो रेलवे स्टेशन पे क्या होते हैं, वॉशरूम भी होते हैं। बहुत से लोग जाते हैं वॉशरूम में बहुत गंदगी कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉशरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। और क्या क्या, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें होती, बहुत सारी चीजें होती ना, बट ठीक है। और आप लोग भी कभी पटरी से ट्रेन को उस पार नहीं जाएंगे, स्टेशन के उस पार या इस पार। जब अनाउंस किया जाता है कि आपकी जो जहां भी आपको जाना है कि ये ट्रेन फला फला प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पे आएगी, इसका नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने आपके ट्रैक होते हैं उतने ही नंबर होते हैं। तो कभी कभी जब अचानक से कभी अनाउंस कर देते हैं कि जिससे आपको जाना है वो ट्रेन पता चला कि 5 नंबर से जानी, आप 1 नंबर पे हैं, तो आपको हमेशा ब्रिज से ही जाना चाहिए, पटरी से नहीं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। अब आपका लेसन आ रहा है चुक चुक गाड़ी। ठीक है, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय मैम। बाय। बाय मैम।